वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में बालिकाओं के आत्मरक्षण हेतु एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारे पास आदेश आया है, जिसमें माध्यमिक कक्षाओं के लिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि एक तो खासकर बालिकाओं और महिलाओं के लिए आत्मरक्षा जो है एक आज के समय में बहुत एक ज़रूरी 3 महीने का जो एक कोर्स है आत्मरक्षा का, उसके अंतर्गत विभिन्न बॉक्सिंग वगैरह था, ताइक्वांडो हो गया, ये चीज़ें हैं। उसमें से जो हमारे विद्यालय में जो प्रशिक्षण कराया जाएगा वो है ताइक्वांडो का। तो आज से 3 महीने तक आप लोगों को जब भी विद्यालय में समय होगा, जो हमारे कोच हैं उनके समय की उपलब्धता के आधार पर आप लोगों को ताइक्वांडो का कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपको आत्मरक्षा के सभी गुण इनके द्वारा सिखाए जाएंगे। और जो हमारे नेशनल प्लेयर रहे हैं ताइक्वांडो के, अभी हैं, सिल्वर मेडल भी इनका नेशनल में है, और कोच भी हैं श्री जगदीश चंद्र जोशी जी, ये आपके बीच रहेंगे आज से 3 महीने के। तो आज सबसे पहले हम हमारे बीच में आपको सिखाएं, तो आत्मरक्षा ये गुण ये जो आपका कौशल आप सीखोगे लंबे आपके पूरे जीवन भर काम आएगा। और वैसे भी खासकर आजकल डिफेंस वाला जो है सबने सीखना है, तो अपसेंट किसी ने रहना नहीं है। और जैसे हमारे कोच जो यहाँ पर हमारे बीच हैं वो आपको बताएंगे, करेंगे। अभी हमारे पास आज के इक्विपमेंट भी नहीं है, कुछ हम उसके बाद खरीदेंगे, तो आपने अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करनी है। और दूसरा इसमें ये था कि जो अगर प्रशिक्षक महिला उपलब्ध होती तो ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें महिला के लिए थी, लेकिन हमारे पास महिला प्रशिक्षक की कमी है, तो सर भी बहुत अच्छी तरह आपको सिखाएंगे। तो उसकी वो कमी पूरा करने के लिए आपके साथ मैडम, जब भी सर आपको सिखाएंगे तो मैडम भी आपके साथ रहेंगी। तो मैं श्री जोशी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कैसे आप लोग सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। गुरुदेव माँ शारदा, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और सभी गुरुजन ग्रंथ और प्यारे बच्चे, आज यहाँ पर आत्मसुरक्षा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। क्योंकि ये पहले स्टार्ट होना था पर कुछ वजह से थोड़ा धीरे हो गया है, तो आज से ये कार्यक्रम आपका स्टार्ट होगा, जिसमें बालिकाओं के लिए ज़्यादातर सरकार द्वारा कराए जाते हैं, जिसमें आप आत्मनिर्भर बने ताकि आप अपनी सुरक्षा करना सीखें। क्योंकि आए दिन यहाँ पर क्या कहते हैं, समाज में ऐसा भी देखा जाता है कि बालिकाओं के साथ ये हो गया है, काफ़ी छेड़छाड़ होती है, कभी कोई ऐसे अपशब्द बोल देता है आपको। तो जहाँ पर आपको अपनी सुरक्षा करनी है, या जहाँ पर आपको ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर को अपने को कैसे बचाना है, कैसे आप सामना करेंगे उन चीज़ों का, तो आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। तो वही चीज़ है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आत्मनिर्भर कैसे बनना है वहाँ पर, तो वही चीज़ आपने सीखनी है, वही आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी यहाँ पर, कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं आगे ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को बचाना सीखना है। तो वही आपको जिसमें फ़िजिकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं आगे, वो चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, तो आपने अच्छे से सीखनी है। तो आपको जो भी बताया जाएगा वो भी क्या कहते हैं आपको आगे तक याद रखना है, क्योंकि एक समय तक ये प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद भी अगर कोई बच्चा अच्छे से सीख जाता है या कोई आगे तक सीखता है तो वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है उसी को स्कूल में। किसी दिन अगर अब ये 3 महीने का प्रशिक्षण चल रहा है, तो अगर 3 महीने में किसी बच्चे ने अच्छे से सीख लिया तो वो बच्चा आगे तक और बच्चों को सिखा सकता है साथ में ही। तो बालिकाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल समाज में आपको पता है कि कितनी परिस्थितियाँ आती हैं, देखने को मिलती हैं, तो आप सबको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अनुशासन में सीखना है, सब चीज़ आपको अच्छे से बताया जाएगा। कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपको कोई हेजिटेशन नहीं करनी है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप मैं हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए। आप 10 बार पूछेंगे फिर भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर, समझ में आया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, आप पहले हमको बता दीजिए ट्रेनिंग से पहले। क्योंकि ऐसा होता है कि फिजिकल चीज़ें करने में कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा आप पहले हमको बता सकते हैं या मैम को बता सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेनिंग को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया, ताइक्वांडो एक खेल भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खेल से ज़्यादा आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर आप लोग
उसको आत्मरक्षा की ये चीज़ें सीखोगे तो अपने छोटी बहन है उनको भी सिखा सकते हो आत्मरक्षा के पर्पज़ के लिए। और अगर इसमें से किसी का खेल के प्रति भी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सर की खुद ही अकेडमी है बागेश्वर में, तो अगर वो देखेंगे जैसे तुम 10 में पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, वो पढ़ने के लिए फिर बागेश्वर जाती हैं 11 से, या अगर किसी को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जो अगर वो खेल को उसको खेल के रूप में आगे खेलना चाहता है, तो उसका भी सर यहाँ पर पूरी मदद करेंगे। तो इसलिए तुमने उसको पूरी तरह सीखना है और अपने दैनिक उसमें उसको अमल में भी लाना है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएँ और इसको शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद पाठक जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच जोशी जी जो आत्म सुरक्षा सेल्फ डिफेंस के आपके कोच बनेंगे, और इस कार्यक्रम के नोडल हमारे यहाँ पर पाठक जी और हमारे बीच मैडम और प्यारे बच्चों। जो ये कार्यक्रम है ये बालिकाओं की सेल्फ डिफेंस से जुड़ा हुआ है। यानी कि अभी हमारे यहाँ पर जो इस कार्यक्रम को देखेंगे जोशी जी वो कह रहे हैं कि ये अपनी सुरक्षा के लिए। समाज में कई लोग इस प्रकार के होते हैं जो बालिकाओं को उस हिसाब से देखते हैं, है ना, समय का फ़ायदा उठाते हुए, स्थितियों को देखते हुए उन पर बुरी निगाहें रखते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। आपको पता ही होगा कि माना कोई 10 की लड़की है और उसके घर में उसका भाई भी है, माना अब कल्पना करो यहाँ पे भाई है, उसका छोटा भाई है, तो उसके साथ लड़ाई में नहीं जीत पाती है और डरती है। बताओ सही है कि नहीं है? आप में से बताओ 10 में आपके भाई है छोटे, किसके भाई है छोटे क्लास में, हाथ खड़े करो जरा, है ना? आपके छोटे भाई है ना, छोटे भाई हैं, तो क्या आप उनसे जीत पाते हैं? शारीरिक रूप से कतई नहीं जीत पाते हैं। यानी आप तो उम्र में बड़े हैं, शारीरिक रूप से आप भी उनसे बड़े हैं, परंतु आप उनसे जीत नहीं पाते। इसके पीछे कारण क्या है? हमारे दिमाग में वो बैठाए रहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। होती कि नहीं होती है? बैठाए रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या लड़की के बस का नहीं है ये काम करना? लड़की डर जाती है इस काम करने के लिए। तो ये वही है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। दिल्ली जैसी जगह पे एक पिछली बार एक हत्या हुई थी बहुत पहले, उसके बाद हमने अपने राज्य में उत्तराखंड में कितनी महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं हो गई, है ना? अगर वो फाइटिंग जानते हैं, कराटा जानते हैं, जूडो जानते हैं, बॉक्सिंग जानते हैं, मारना जानते हैं, है ना, तो जो उनके साथ बुरी नज़र रखते हैं, जो उनके साथ बुरा करते हैं, वो उनके साथ बुरा करने से पहले 10 बार सोचेंगे यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, है ना? परंतु लड़कियों को क्या माना जाता है? एकदम ऐसा माना जाता है कि इसके बस का नहीं है ना? तो इस चीज़ को समाज में इस चीज़ को दूरी करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा कार्यक्रम। इसके तहत हमें क्या मिलेगी? अपनी सुरक्षा करने का वो अवसर मिलेगा कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इसमें खास तौर से 9th और 10th की गर्ल्स के लिए ये हमारे विद्यालय में वैसे 11th 12th होता है, पर हमारे यहाँ कितने हैं? कक्षा 9 और कक्षा 10 की बालिकाएं हैं, और बालिकाओं के लिए ये स्पेशली है। तो आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना है। अभी जैसे सर ने कहा किसी को अगर अपनी फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो भी मैडम के साथ शेयर कर लें। हम तो आपके साथ कई बार कहते हैं कि देखो ये हमारा एक परिवार है, घर है, यहाँ पर आप अपनी बातें नहीं करोगे तो क्या करोगे, है ना? पढ़ लिख के फ़ायदा क्या है जब आपने उन चीज़ों को नहीं छोड़ना है जो समाज में बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को अपनाओ, है ना? किसी को भी कुछ दिक्कत होती है तो उससे पहले मैडम संपर्क कर लो, ठीक है? यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी सिखाए जाएंगे, कैसे किक कैसे मारते हैं, कोई आपके साथ छेड़ा तो उसको फाइट कैसे कर, लात कैसे मारना है ना? लात मारना भी सिखाया जाता है, बॉक्सिंग करना सिखाया जाएगा। अपनी सुरक्षा वही तो होती है, यानी कि आपको क्या करना सिखाया जाए, आपको लड़ाई करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। लक्ष्मीबाई का नाम सुना है ना? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना? जगह पर उपयोग करना है ना? यानी कि आपको आने वाले समय में डर ना लगे, यार मैं अकेली हूँ, इस रास्ते से अकेले जा रहे हूँ, अब कोई आ गया मुझे मेरे साथ छेड़खानी करने लग गया तो मैं तो क्या है, मेरे बस का कुछ नहीं है ना? जो ये आत्मबल है ना, आत्मबल अपने अंदर इसको जागृत करना है कि यार आ गया तो कोई बात नहीं, आ तो जरा 2 में भी मार दूंगा, है कि नहीं है?
लड़का कभी नहीं डरता है, लड़का जाता है ना, लड़का बोलता है चलो कोई नहीं, देख लूंगा मैं, अगर मुझे एक मारेगा तो मैं भी उसके एक मार दूंगा, है ना। ये कैसे? क्योंकि हमारे समाज में ये चीज़ें हैं कि लड़कियों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। लड़का अरे जाने दो, मारने दो, करने दो, अरे लड़की है तू मत कर, तू ये कर। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है? ख़त्म करनी है, समझ ना। ये कैसे होगा? जब हम इन चीज़ों की छोटी मोटी ट्रेनिंग लेंगे, जब हमें ये चीज़ें आएंगी, जब हमें आएंगी तो हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, अपने साथ साथ हम औरों की भी सुरक्षा कर पाएंगे, है ना, समझ गए। तो ये आपने इसमें इस प्रशिक्षण में भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जब भी सर आएंगे तो आने से पहले जो हमारे पास उसके इक्विपमेंट होंगे, जो सामान होगा, उस सामग्री को हम खरीद के ले आएंगे, जो जो ज़रूरत होगी सर बता देंगे, ठीक है। तो इसमें आपने भाग लेना है। तो इसी के तहत आज इसका शुभारंभ था। नेक्स्ट टाइम जब भी शुरुआत होगी, इसकी शुरू तो हो गया ही आज, परंतु जब भी हमारे पास फील्ड में जब एक्टिव होंगे ना, फाइट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, है ना, उसमें सिखाई जाए, टिप्स सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी ने उपलब्ध होना है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ यहाँ पर। धन्यवाद। अभी जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही करना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग करने से पहले हमेशा जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं शुरू, तो उससे पहले हमको बॉडी को क्या करना होता है? थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है, थोड़ा बॉडी को खोलना पड़ता है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है उससे पहले, समझ में आ गया ना। तो पहले वो सब करेंगे हम, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही करना है, समझ में आ गया ना, ठीक है। स्ट्रेट सीधा ऊपर, सीधा जंप करना है ऊपर की तरफ। कर दो कितना पड़ सकते सारे अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रखने ऐसे और घुमाना ऐसे, ठीक है ना। आगे को सुल्टा घुमाओ, आगे को ऐसे गोल पूरा घुमाओ, तेज करो थोड़ा। अब चेंज रिवर्स, उल्टा इसी को पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ घुमाओ पूरा। आप चेंज रोटेशन, ऐसे हाथ घुमाना है पूरा, हाथ सीधा रखो, हाथ घुमाना नहीं है, बहुत तेज आगे उल्टा घुमाना है, उल्टा आगे की तरफ ऐसे करना है, घूमो बुला करो इसी तरह। पीछे को बंद कर दो। पूरा खींचो तो नीचे की तरफ, हाथ सीधे रहेंगे पूरे। अब चेंज राइट साइड, दूसरा हाथ, एक हाथ कमर पर, कमर में हाथ नीचे को, कमर को दूसरे साइड की कमर को खींचो ऊपर, हाथ सीधा रखना, हाथ ऐसे रख, ऐसा और कमर ना टूटे जाए, कड़क ना हो जाए। अब कमर टूट जाए कोई बात नहीं, आप जोर लगा लो। एक दोनों पाँव मिलाने अपने, दोनों हाथ घुटने पर रखना है, ठीक है। अप डाउन स्ट्रेच करना है, ऐसे पूरा बैठना है, पूरा ऊपर, पर हाथ यही रहेंगे, ठीक है ना। हाथ नहीं उठाना है, ऐसी रखना है, 1 2 ऐसे 10 टाइम करना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट, 10 बार करो, पाँव मिला के रखो, पाँव मिला के 10 बार करो। 3 लोग जा रहे हैं क्या? आराम से करना है। हो गया? 10 बार हो गया जी। दोनों पाँव से करो, दोनों पाँव से करो, ठीक है ना। सीधे रहेंगे, दोनों हाथ से लेफ्ट वाले पाँव को छूना है, ठीक है। कोशिश कर सकते हैं।
3 4 5 6 7 8 9 10 Stop. देखो अभी भी पंच कोई ऐसे मार रहे हैं, ऐसे आराम से नहीं मारना, इतना आराम से भी नहीं मारना है, ठीक है? दादा वो दूसरा 5-6 मार के लगा ठीक है ना? और पंच को ऐसे मारना है, ऐसे घुमाओ मत, समझ में आ रहा है ना? अभी स्ट्रेट देखो, जब एक पंच मारने का जो सर, सही आपको तरीका होता है, जो सही तरीका होता है उसको ऐसे मारना होता है। कोई भी पंच ऐसे नहीं मारता है, समझ में आ रहा है ना? अगर हम बॉक्सिंग की बात करें उसमें क्या होता है, हमको पंच ये वाले कम होते हैं, स्ट्रेट पंच ज़्यादा होते हैं, समझ में आ रहा है? तो हम मारते हैं तो सीधा पंच होता है एकदम, समझ में आ रहा है ना? ताइक्वांडो में ज़्यादा गेम क्या होता है, किक का, जिसमें हम पाँव चलाते हैं, किक चलानी होती है। ताइक्वांडो गेम ही वही है कि पूरा किक का, पंच बहुत कम चलता है उसमें। अगर पंच मारते भी हैं तो सिर्फ याले एरिया में, चेस्ट गार्ड एरिया में, जो हमारा स्टमक एरिया होता है, ठीक है ना? इस एरिया में मार सकते हैं पंच, फेस पे नहीं मारते, फेस पे किक मार सकते हैं बस, ठीक है ना? तो हमारा जो ताइक्वांडो गेम है, इस गेम से मैं हूँ तो उसमें ज़्यादातर किक चलाई जाती है, समझ में आ रहा है? बाद में आपको किक भी सिखाई जाएगी, समझ में आ रहा है ना? पहले आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे पंच सिखाएंगे, ब्लॉक भी सिखाएंगे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? फेस पंच समझ में आ गया, तीसरा पंच लोअर पंच नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है ना? पंच मार रहे हैं नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बालिकाओं के लिए तभी ये कार्यक्रम चलाया जाता है, हर साल चलाया जाता है, तो इस बार आपके स्कूल को भी मिला है तो पूरा फायदा उठा रहे हैं इसका, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो ऐसे ठीक है ना? और अपने घर में भी बताओ कि हमको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं स्कूल